बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरत व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता फ़रमाए। आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानियों वाला मामला फ़रमाए। दुनिया और आखिरत में हम सब के जितने इम्तिहानात हों अल्लाह ताला हम सब को उनमें कामयाबी अता फ़रमाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी आमीन लाजमी कहा करें। स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हमें बताएं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के जो मार्क्स आते हैं रिज़ल्ट में, उन मार्क्स को कंबाइन करके फिर पास किया जाता है या फिर दोनों पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। देखें, आप लोगों को मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल अलग अलग कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट्स का कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्ट 1 में कम मार्क्स आते हैं या ज़्यादा आते हैं और पार्ट 2 में अगर कम या ज़्यादा आते हैं और दोनों को मिलाकर 33% मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि बीए बीएससी में 33 मार्क्स वाला पास होता है, बीकॉम में 40% मार्क्स वाला पास होता है, तो इसी तरह बाकी एग्ज़ाम्स में भी जितने परसेंट पासिंग मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि दोनों पार्ट्स को मिलाकर अगर पासिंग मार्क्स कंप्लीट होते हैं तो क्या दोनों पार्ट्स में स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है या नहीं। देखें, पार्ट 1 में अगर आपके कम नंबर आते हैं और पार्ट 2 में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, यानी पार्ट 1 में 25 मार्क्स आ गए, 33% मुकम्मल नहीं हुए, और पार्ट 2 में जो है वो 50 अबव मार्क्स आ जाते हैं, तो दोनों को मिलाकर आपको पास नहीं किया जाएगा, बल्कि पार्ट 1 में फ़ेल कर दिया जाएगा और पार्ट 2 में पास कर दिया जाएगा। क्योंकि पार्ट 1 में 25% मार्क्स अगर आपके आए हैं, 25 नंबर आए हैं, तो उसको बिल्कुल अलग सेपरेट जो है वो कंसिडर करेंगे। उसमें 33% मार्क्स यानी दोनों पार्ट्स में अलग अलग से 33% मार्क्स, 40% मार्क्स जो हैं पासिंग मार्क्स, वो कंप्लीट आपने लेने होते हैं। लिहाजा दोनों पार्ट्स में ही आपके पासिंग मार्क्स होना लाजमी है। किसी एक पार्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके पासिंग मार्क्स कंप्लीट नहीं होते, 33 से कम होते हैं, बीकॉम में 40 से कम होते हैं, इसी तरह एमएससी में, तो आपको उस पार्ट में, उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद इसके ऊपर अगर कोई बात पूछना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलती रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।